नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल पंचायत चुनाव की चर्चा के बीच सरकार का बड़ा फैसला, नगर पंचायत संगड़ा का गठन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत व निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जिला सिरमौर में नगर पंचायत संगड़ा के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही ऊना की नगर पंचायत बंगाणा का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें आसपास के कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। शहरी विकास विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार संगड़ा क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस संबंध में प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत संगड़ा के गठन का प्रस्ताव 11 अगस्त 2025 को और बंगाणा नगर पंचायत में क्षेत्रों को शामिल करने की अधिसूचना 17 मार्च 2025 को राजपत्र ई गजट हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद 2 सप्ताह की अवधि तक आम जनता को आपत्तियां दर्ज करवाने का अवसर दिया गया, परंतु किसी प्रकार की आपत्ति सामने नहीं आई। इसके बाद अब नगर पंचायत संगड़ा का औपचारिक गठन करने और बंगाणा नगर पंचायत में क्षेत्रों को शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। नगर पंचायत संगड़ा की सीमाएं भी निर्धारित कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त अधिसूचना में ये भी स्पष्ट किया गया है कि नगर पंचायत संगड़ा की भूमि और संपत्तियों पर इस अधिसूचना के प्रारंभ से 3 वर्षों की अवधि तक राज्य सरकार द्वारा करों से संबंधित विशेष प्रावधान लागू रहेंगे, जो बंगाणा में शामिल क्षेत्रों में लागू रहेंगे। इससे क्षेत्र के निवासियों को शुरुआती वर्षों में कर संबंधी राहत रहेगी। हिमाचल हाईकोर्ट में आउटसोर्स भर्तियों की याचिकाओं पर शुरू होगी अंतिम सुनवाई। हजारों नियमित पदों के खिलाफ हुई है भर्ती। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों सहित निगमों और बोर्डों में आउटसोर्स भर्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 30 दिसंबर से अंतिम सुनवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर आंशिक तौर पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार द्वारा लाई आउटसोर्स नीति की वैधता को चुनौती देने वाले मुद्दे पर अपनी दलीलें केंद्रित करने को कहा। कोर्ट को बताया था कि प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियों के नाम पर धंधा चल रहा है। अनेक गैर पंजीकृत संस्थाओं को आउटसोर्स कर्मियों की भर्तियों का जिम्मा सौंपा है और बिना किसी अनुभव विभागों को मैन पावर उपलब्ध करवा रही हैं। सुनवाई के दौरान बताया कि अधिकांश मामलों में नई टेंडर प्रक्रिया के बावजूद आउटसोर्स कर्मी तो वही रहते हैं, जबकि उनके ठेकेदार बदल जाते हैं। इससे केवल कमीशन की अदला बदली होती है। शिमला में विंटर कार्निवल का आगाज, सीएम सुक्खू ने सांस्कृतिक परेड को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर नगर निगम शिमला द्वारा आयोजित शिमला विंटर कार्निवल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक परेड को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस परेड में हिमाचल के सभी जिलों के सांस्कृतिक दलों ने हिस्सा लिया, जिससे पूरा वातावरण लोक रंग में रंग गया। शुभारंभ के उपरांत मुख्यमंत्री ने गेयटी थिएटर में लगाई गई चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने टाउन हॉल के समीप आयोजित पारंपरिक महानाटी और होमगार्ड इंटर बटालियन बैंड प्रतिस्पर्धा का भी आनंद लिया। इस वर्ष का कार्निवल चिट्टा मुक्त हिमाचल, नशा मुक्त हिमाचल थीम पर आयोजित किया जा रहा है, जिसके सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। पर्यटकों को यहाँ की संस्कृति का पता लगे, यहाँ के जो हमारे भोजन है, हमारे खान पान है, उसका पता लगे, और जो हमारी स्वयं सहायता समूह की संस्थाएं हैं, हिमरा और हिमाचल के कल्चर की जानकारी इस विंटर कार्निवल के माध्यम से पूरे देश में हम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रयास है और उस प्रयास के तहत हम इसमें आगे बढ़े हैं और मुझे खुशी है कि इस कार्निवल से जहां हमारे देश के पूरे पर्यटक यहाँ आएंगे, हमारी संस्कृति के बारे में जानेंगे। हिमाचल प्रदेश के 180 पीएमश्री स्कूलों की मरम्मत के लिए केंद्र ने दिए 1.80 करोड़। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 180 पीएमश्री स्कूलों की आंशिक मरम्मत के लिए 1.80 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हर स्कूल को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। इन पाठशालाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों के नए साल में पहचान पत्र भी बनाए जाएंगे। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। मंडी और कांगड़ा जिले में 29 पीएमश्री स्कूलों को ग्रांट जारी हुई है। वहीं बिलासपुर जिले में 9, चंबा में 13, हमीरपुर में 16, किन्नौर में 3, कुल्लू में 13, लाहौल स्पीति में 2, शिमला में 22, सिरमौर में 14, सोलन में 15 और ऊना जिले में 15 पीएमश्री स्कूलों को ग्रांट मिलेगी।
विद्यार्थियों के पहचान पत्र बनाने के लिए प्रति विद्यार्थी 70 रुपए जारी किए गए हैं। कला उत्सव के लिए भी ग्रांट जारी की गई है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंडी में उप निदेशक और परियोजना अधिकारी मीना कुमारी ने बताया कि पूर्व में संस्थान के माध्यम से पाठशालाओं को विभिन्न तरह की ग्रांट जारी होती थी, लेकिन इस साल केंद्र से सीधे पीएम श्री स्कूलों को ग्रांट जारी हुई है। हिमाचल हाईकोर्ट में एसएमसी शिक्षकों की एलडीआर परीक्षा को चुनौती, सरकार से मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 1427 पदों को भरने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा एसएमसी शिक्षकों के लिए आयोजित किए जा रहे लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एलडीआर परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत के आगामी आदेश तक इस प्रक्रिया के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति इत्यादि के अधिकार की मांग नहीं कर सकेगा। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात ये आदेश दिए। प्रार्थियों ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षकों की नियमित नियुक्ति के बजाय स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से 20 दिसंबर को जारी अधिसूचना के तहत 1427 शिक्षकों के पदों को भरने के लिए एलडीआर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे स्टाफ नर्स के 24 पद, 8 जनवरी को होगी काउंसलिंग। स्वास्थ्य विभाग में 24 स्टाफ नर्सों के पद भरे जाएंगे। ये पद बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे और ये सभी पद भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित हैं। इसके लिए 8 जनवरी को काउंसलिंग आयोजित होगी। स्वास्थ्य विभाग के तहत रोल नंबर 400 से 439 के मध्य ये काउंसलिंग होगी, जिसके लिए रोजगार कार्यालयों से पंजीकृत अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। इन पदों में अनारक्षित 25, एससी 4, ओबीसी के 3, एसटी के 2 पद शामिल हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को न केवल रोजगार कार्यालय से पंजीकृत होना अनिवार्य है, अपितु HPNRC से भी पंजीकरण लाजमी है। हिमाचल के बस अड्डों पर यात्रियों को सस्ती दरों पर मिलेगी ठहरने की सुविधा। हिमाचल के बस अड्डों पर अब जल्द ही निगम प्रबंधन यात्रियों को ठहरने की सुविधा भी प्रदान करेगा। अक्सर कई बार यात्री बस अड्डों में किसी न किसी वजह से फंस जाते हैं और रात को बस अड्डे या आसपास कहीं होटल लेकर रहना पड़ता है। वहीं अन्य वजहों से भी बस अड्डों पर रुकना पड़ता है। ऐसे यात्रियों की सुविधा के लिए निगम प्रबंधन चयनित बस अड्डों पर यात्री निवास के रूप में अतिथि कक्ष स्थापित करेगा। ये अतिथि कक्ष डोरमैट्री के रूप में भी बनाए जा सकते हैं। वहीं सस्ती दरों पर ये अतिथि कक्ष यात्रियों को मुहैया करवाए जाएंगे। यात्रियों को ये सुविधा देने के लिए अभी हाल में ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई निदेशक मंडल व बस अड्डा एवं विकास प्राधिकरण की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इस पर निगम कार्य शुरू करेगा। विमल नेगी मौत मामले में आरोपित पूर्व एमडी हरिकेश मीणा को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में ऊर्जा निगम के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें 7 अप्रैल को दी अंतरिम राहत को स्थायी करते हुए ये आदेश दिए। कोर्ट ने जांच टीम को प्रार्थी के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे। 10 मार्च से लापता विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोविंद सागर झील में मिला था। इस मामले में सीबीआई अभी भी जांच कर रही है। नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ऊर्जा निगम के तत्कालीन एमडी हरिकेश मीणा व निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। कांगड़ा वैली कार्निवाल का शोभा यात्रा के साथ आगाज। धर्मशाला में मैराथन सहित हर दिन होंगे खास इवेंट। कांगड़ा वैली कार्निवाल का शोभा यात्रा के साथ बुधवार को शुभारंभ हो गया। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हनुमान मंदिर कचहरी अड्डा में पूजा अर्चना के उपरांत पुलिस मैदान तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रदेश के साथ ही अन्य स्थानों के सांस्कृतिक दल और धर्मशाला के आमजन ने भाग लिया। कांगड़ा वैली कार्निवाल का भव्य आयोजन 24 से 31 दिसंबर 2025 तक पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में किया जा रहा है। कांगड़ा वैली कार्निवाल के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगीत संध्याओं, हास्य प्रस्तुतियों, पारंपरिक लोक नृत्यों, बैंड प्रस्तुतियों तथा विभिन्न आकर्षक गतिविधियों का आयोजन होगा। पहले दिन NZCC नृत्य प्रस्तुति, रुद्र बैंड, फिरदौस बैंड एवं प्रसिद्ध हास्य कलाकार भावना पठानिया की विशेष प्रस्तुति दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगी। कांगड़ा कार्निवाल 2025 के तहत जिला प्रशासन द्वारा खेल, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिनका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को भी मजबूत करना है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, जबरन और बिना भूमि अधिग्रहण कानून के नहीं ले सकते निजी जमीन।
हिमाचल हाईकोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा है कि जबरन और बिना भूमि अधिग्रहण कानून के कोई भी किसी की निजी जमीन नहीं ले सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने एक मामले में स्पष्ट किया कि कोई भी प्रोजेक्ट प्रमोटर किसी व्यक्ति को उसकी जमीन बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 301 का हवाला देते हुए कहा कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने जबरन बिक्री पर रोक लगाते हुए कहा कि यदि किसी याचिकाकर्ता ने अभी तक अपनी जमीन बेचने के लिए सहमति नहीं दी है तो उसे जबरन बिक्री के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ग्राउंड लेवल से ग्लोबल स्तर तक हिमाचल में खेलों को दिया जा रहा बढ़ावा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार आधुनिक सुविधाएं, पुरस्कार राशि, बेहतर डाइट मनी और रोजगार के अवसर सृजित कर रही है ताकि युवा खेलों की ओर प्रोत्साहित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में उपयोग किया जा रहा है ताकि वो सामाजिक बुराइयों से दूर रहें। बेहतर पुरस्कार राशि और रोजगार के अवसर जैसे प्रोत्साहनों से युवा खेलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जिला उपभोक्ता आयोगों के पुनर्गठन को चुनौती, राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोगों के पुनर्गठन रीग्रुपिंग के संबंध में जारी राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई 17 मार्च 2026 को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि 29 नवंबर 2023 को जारी अधिसूचना के माध्यम से जिला आयोगों का पुनर्गठन किया गया है, जो तर्कसंगत नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर खर्च की जाएगी मनरेगा राशि। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने मंगलवार को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव श्रम एवं रोजगार आशुतोष एटी पेडनेकर से भेंट कर लेबर चौक, मनरेगा श्रमिक, सेस पोर्टल और प्रशासनिक व्यय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान संयुक्त सचिव ने कहा कि प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड को लेबर चौक और सेस पोर्टल से संबंधित पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही बोर्ड को एक विशेषज्ञ टीम भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं मनरेगा के अंतर्गत नए कानून में जो राशि 90-10 के अनुपात से व्यय होनी है, उसे केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर करने पर विचार किया जाएगा। 6 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना। बर्फबारी व बारिश से सूखे गुजर रहे दिसंबर माह के बीच में अब आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के 6 जिलों में घने कोहरे का येलो और 1 जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक ओर जहां ऊंचे और जनजातीय इलाकों में कड़ाके के ठंड के साथ पारा माइनस में पहुंच गया है, वहीं निचले और मैदानी जिलों में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन मैदानी व निचले इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। खासतौर पर बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन व सिरमौर जिलों में घने कोहरे की चेतावनी बताई है। इनमें बिलासपुर के भाखड़ा बांध जलाशय इलाकों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट व अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। तो मुझसे सिर्फ 4 साल बड़ा, शिमला आईजीएमसी में डॉक्टर मरीज के बीच हाथापाई से पहले का वीडियो। हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी शिमला में डॉक्टर व मरीज के बीच मारपीट मामले का एक और वीडियो सामने आया है। बुधवार को वायरल हुए 9 सेकंड के वीडियो में आरोपित डॉक्टर व मरीज के बीच मारपीट से पहले हो रही बहस साफ देखी जा सकती है। मैं 32 साल का हूँ, तो मुझसे सिर्फ 4 साल ही बड़ा होगा। वीडियो में दिख रहा है कि डॉक्टर मरीज के साथ तू तड़ाक कर रहा है व मरीज इस पर आपत्ति भी जता रहा है। वहां खड़े लोग बीच बचाव भी करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर भी मरीज के बिस्तर से दूर दूर जाते दिखाई दे रहा है। इसके बाद अचानक आईजीएमसी अस्पताल के वार्ड में ऐसा क्या हुआ कि नौबत मारपीट तक आ गई, इस बात का खुलासा पुलिस जांच में होगा। एएसपी शिमला मामले की छानबीन कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहे पैरामेडिकल स्टाफ व तीमारदारों की शिनाख्त कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है व उनके बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस करेगी ताकि बाद में जांच पर कोई सवाल न उठा पाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।